स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन क्लासेस पर। हमने हरियाणा की नदियां शुरू हुई थी, उसमें हमने उत्तरी अपवा तंत्र कर लिया। आज जो बचा हुआ दक्षिणी अपवा तंत्र, उसकी जो 4 प्रमुख नदियां हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जो भी हमारे नए व्यूवर्स है वीडियो को देखने वाले, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब आते हैं आज के टॉपिक पे हमारे पे, वो क्या है हरियाणा की नदियां। उत्तरी अपवा तंत्र कर चुके हैं हम, आज है हमारा दक्षिणी अपवा तंत्र की दक्षिणी भाग में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। उसमें सबसे पहले आती है हमारी साहिबी नदी। साहिबी नदी का अगर उपनाम पूछ लिया जाए तो वो क्या है? जगदात्री। साहिबी नदी का उपनाम क्या है? जगदात्री। और उसका वैदिक कालीन नाम, मतलब वेदों में उसे क्या कहा गया है? दृष्टदवती। तो वेदों में उसे क्या कहा गया है? दृष्टदवती। अब उसका उद्भव स्थल मनोहरपुर व जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियां। मतलब कि जो हमारी ये साहिबी नदी यहाँ से निकलती है, अभी कहाँ से? मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। अभी मेवाती पहाड़ियां, कौन सा स्थान? बहरोड। और ये बहरोड कहाँ पर पड़ेगा? हमारा अलवर। यहाँ पर अलवर है राजस्थान में, तो यहाँ से ये हमारी निकलती है। तो ऐसे ही ये रेवाड़ी के पास से होते हुए मेवात से गुजरती हुई ये यहाँ जाकर इस नदी में, जो इंदौरी नदी है, वहां पर इसमें मिल जाती है। और फिर यहाँ से ये हमारी झज्जर की तरफ चली जाती है। अब बात ये तो हो गया बहरोड मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। इसका कौन सी पहाड़ियों से? बहरोड की पहाड़ियों से साहिबी नदी। इसका प्रवेश स्थल कोट कासिम के निकट अकोली गांव। मतलब कि रेवाड़ी में जो हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है? हरियाणा में ये हमारी रेवाड़ी है ना, रेवाड़ी में कोट कासिम गांव है। रेवाड़ी में हमारा कोट कासिम गांव है, यहाँ पर हमारा रेवाड़ी में, यहाँ से ये हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है। इसमें प्रमुख बांध कौन सा है? इसमें प्रमुख बांध हमारा मसानी बांध है। प्रमुख इसकी सहायक नदी इंदौरी जो है, वो साहिबी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। अब बात करते हैं हम, सेकंड आती है हमारी इंदौरी नदी। तो उसका उद्भव स्थल इंदौर गांव। इंदौर गांव हमारा कहां पर है? नू मेवात में। जो ये मेवात है, यहाँ पर हमारा कौन सा गांव है? इंदौर। ये इंदौर गांव से निकलती है। अभी कहां से निकलती है? इंदौर गांव, इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से। इंदौर गांव नू कस्बा के निकट, इंदौर किले के पास मेवात की पहाड़ियों से। मेवात की पहाड़ियां हमारे मेवात में होंगी। मेवात का दूसरा नाम क्या है? नू। तो ये नू कस्बा है, इससे ही हमारी कौन सी नदी निकलती है? इंदौरी नदी। इंदौरी नदी यहाँ से निकलते हैं, गुरुग्राम से होते हैं, झज्जर की तरफ चली गई। ये जाकर सारी फिर क्या होती है? ये जो एक नजफगढ़ नाला है, उसमें जाकर गिरती है। अब बात करते हैं हम अब आते हैं हम हमारी जो ये जो हमारी इंदौरी नदी है, वो कहाँ कहाँ पर बहती है? तो ये हमारी इंदौरी नदी है, एक तो नू में और एक रेवाड़ी और एक गुरुग्राम का जो पटौदी है। तो इनका प्रवास स्थल कहाँ पर है? ये पहले ये जो हमारी इंदौरी नदी है, ये मेवात यानी नू के इंदौर गांव से तो ये निकलती है। फिर यहाँ से निकलकर गुरुग्राम का जो पटौदी है, उसमें से होकर जाती है। फिर ये हमारी थोड़ी रेवाड़ी में भी है, देखो यहाँ से ये ऐसे रेवाड़ी में होके आई, फिर यहाँ से चली गई वापिस पटौदी गांव गुरुग्राम में। अब आते हैं हमारी दोहन नदी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी दोहन नदी है, क्योंकि दोहन नदी को ऐसा माना जाता है, ये है हमारी दोहन नदी। ये कहां से निकलती है? नीम थाना है, जयपुर की पहाड़ियां। ये दोहन नदी हमारा जो नीम थाना है, जयपुर की पहाड़ियां, वहां से निकल दोहन नदी है। दोहन नदी कहां से निकलती है? हमारी दोहन नदी निकलती है जयपुर, नीम थाना के पास, जयपुर की पहाड़ियों से। और ये हमारे हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? तो ये हमारे हरियाणा में प्रवेश करती है महेंद्रगढ़ से। हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? ये हमारे यहाँ से जाकर महेंद्रगढ़ से प्रवेश करती है। इसका उद्भव स्थल पूछ लिया जाए तो नीम थाना, जयपुर की पहाड़ियां, और प्रवेश स्थल हमारा महेंद्रगढ़ हो गया। ठीक है भाई। तो एक मान्यता के अनुसार ऐसा है कि जो ये दोहन नदी है ना हमारी, ये जो हमारे भृगु ऋषि थे भाई, कौन से ऋषि? भृगु ऋषि। इसकी पत्नी का नाम क्या था? पोमिला, देवी पोमिला। इसकी आंखों से निकली हुई बताई जाती है भाई। जो हमारे भृगु ऋषि थे, ये इसकी पत्नी पोमिला की, दिव्य पोमिला, जो हमारी दिव्य पोमिला है, भृगु ऋषि की पत्नी, उसकी आंखों से निकली हुई कौन सी नदी बताई जाती है? भी दोहन नदी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका कि भी जो दोहन नदी है, वो भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला की आंखों से, भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पोमिला की आंखों से कौन सी नदी निकली हुई बताई
जाएगी, उसमें दोहन दे देगा, इंदौरी दे देगा, आपको साहिबी दे देगा, तो हमारी कौन सी आएगी? दोहन नदी। और जो ये हमारी दोहन नदी है ना भाई, ये राजस्थान में तो बहती है हमारी 29 किलोमीटर, लेकिन जब हमारे हरियाणा की बात करते हैं हम, तो ये हरियाणा में 50 किलोमीटर, हरियाणा की बात करते हैं तो ये हमारे हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहती है। अब हमारी लास्ट नदी है दक्षिणी की कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी है वो जयपुर की पहाड़ियां से निकलती है, भी जयपुर की पहाड़ियां नीमखाना से ही निकलती है। प्रवेश स्थल बदांती, दोस्तपुरा गांव, नारनौल। जो हमारे महेंद्रगढ़ का नारनौल है उसमें दोस्तपुरा गांव है भी। ये हमारी कौन सी नदी है? ये हमारी है कृष्णावती। कृष्णावती नदी है वो हमारी दोस्तपुर गांव है, नारनौल। नारनौल कहां पर पड़ता है हमारा? ये महेंद्रगढ़ में, ये यहाँ से निकलती है भाई। अब बात करते हैं हम, कृष्णावती नदी है ये नारनौल महेंद्रगढ़ से होते हुए फिर रेवाड़ी होते हुए यहाँ से फिर ये बहरोड नाला है ना भाई, यहाँ से जो साहिबी नदी निकली हुई है, फिर यहाँ जाकर ये इसमें अटैच हो जाती है, तो ये कहाँ पर जाकर गिरती है? बहरोड नाले में जाकर गिरती है। अगर ये पूछा जाए कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, प्राचीन समय में किन दो नदियों का महत्व था? अगर आपसे ये पूछ रहा जाए कि प्राचीन समय में किन दो नदियों का महत्व था, तो वो हमारा कौन सा था? एक तो सरस्वती नदी। प्राचीन समय में किन दो नदियों का महत्व था? तो एक तो हमारा हो गया सरस्वती, सरस्वती व आपका। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जो प्राचीन समय में हमारे किन दो नदियों का महत्व था, तो सरस्वती व आपका नदियों था। ये हमारा मैथ था, इसके थ्रू हमने दक्षिणी हरियाणा की नदियां समझी, दक्षिणी प्रवाह समझा। तो उसमें मुख्य कौन सी हमारी? साहिबी है एक, फिर हमारी इंदौरी हो गई, दोहन हो गई और कृष्णावती। दोहन से मोस्ट इंपोर्टेंट बात यही याद है कि भृगु ऋषि दिव्य पोमिला की आंखों से निकली हुई है। साहिबी नदी है उसका उपनाम पूछ लिया जाए तो दादरी, लेकिन अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो दृष्टद्रौती, ठीक है। और जो ये नदियां है ना, हरियाणा की नदियों का वर्णन हमें किस काल में मिलता है? तो ऋग्वैदिक काल है ना, उसमें हमें ऋग्वैदिक काल में हरियाणा की नदियों का वर्णन मिलता है। अगर लेकिन अगर पुराण पूछ लिया जाए ना कि किस पुराण में हरियाणा की नदियों का जिक्र किया गया है, तो वो हमारा वामन पुराण, वामन पुराण है, इसमें हमें हरियाणा की नदियों का जिक्र किया गया है हमारी। एक बात है, जो हमारी साहिबी नदी है वो कहां पर जाकर गिरती है? नजफगढ़ के नाले में जाकर गिरती है। इसका प्रवाह स्थल साहिबी नदी का कौन कौन सा होगा हमारा? यहाँ पर रेवाड़ी होगा, महेंद्रगढ़ होगा, गुरुग्राम पटौदी से होती है झज्जर में, नजफगढ़ नाले में जाकर गिर जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप फर्स्ट वीडियो डाली थी उसमें उत्तरी प्रवाह तंत्र हो गया आपका कंप्लीट, उसमें 5-4 नदियां थी वो हो गई। अभी दक्षिणी प्रवाह तंत्र की 4 नदियां थी वो हो गई। इसको अच्छे तरीके से कर लेना। जय हिंद, जय हरियाणा।